अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से इंसानों में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी ये कैटेगरीज़ पाई जाती हैं। उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मुस्लिम्स होते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स होते हैं। मेरी ये आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। मेरा नाम अवैस है। मेरे मामू अक्सर खेतों में पानी देने जाया करते थे, क्योंकि वो पेशे से किसान थे। तो मेरे मामू अक्सर रात को खेतों को पानी देने जाते थे। मेरे मामू की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी, यानी वो कुरान मजीद किरत के साथ पढ़ते थे और बहुत आला पढ़ते थे। और वो इसी तरह से नातें वगैरह भी बहुत खूबसूरत पढ़ते थे कि कोई सुने तो आशिक हो जाए उनकी आवाज़ का। गो कि बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ थी। मेरे मामू की एक आदत थी कि वो रात को जब अक्सर अकेले पानी देने जाया करते थे तो वो साथ साथ तिलावत कुरान कर रहे होते थे, क्योंकि वो हाफिज़ भी हैं। अब एक दिन ऐसे ही मामूल के मुताबिक मेरे मामू गए और खेतों को पानी लगाने लगे। साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। 2 से 3 घंटे वो इसी तरह तिलावत करते रहते। काम मुकम्मल करने के बाद खेतों में चक्कर लगाते अक्सर। इसी तरह से एक दिन मामू कहते हैं कि मैं खेतों में गया और मैं पानी लगा रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ तिलावत नहीं कर रहा था, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अचानक से पता नहीं किधर से कोई बुज़ुर्ग आदमी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या हाल है। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कहाँ से आ गए रात के इस वक्त। तो उस वक्त तकरीबन रात के 10 से 11 बज रहे थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गांव में इशा की नमाज के फ़ौरन बाद ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं और फिर बाहर कोई भी नजर नहीं आता। और फिर रातें भी सर्दियों की हो तो गांव में तो वैसे ही दूर दूर तक आदम की ज़ात भी नहीं नज़र आ रही होती। मामू कहते पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ कि ये कौन है, कहाँ से आके मेरा हाल पूछ रहे हैं। लेकिन फिर मामू कहते कि मैंने सोचा कि शायद कहीं आसपास से कोई गुजर रहा हो, वैसे जानते हो मुझे या मेरे बाबा को जानते हो। मामू ने उनको जवाब दिया कि कुछ दिनों से मेरा गला ख़राब है और मुझे बुखार भी है, तो काफ़ी डाउन फील कर रहा हूँ। तो मामू ने कहा कि वो बुज़ुर्ग कहते इसीलिए तुम कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर रहे कितने दिनों से। मामू कहते मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और परेशान भी कि मैं जब तिलावत करता हूँ या जिस टाइम मैं तिलावत कर रहा होता हूँ, जिस टाइम काम करते हुए, उस वक्त तो यहाँ पर कोई भी बंदा ना बंदे के साथ कोई भी नहीं होता। इनको कैसे पता कि मैं तिलावत करता हूँ। फिर मामू कहते मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कैसे पता कि मैं तिलावत करता हूँ। तो वो पहले तंजन मुस्कुराए और कहा कि मैं यहाँ कहीं पास में ही अपने खेतों में भी काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे तुम्हारी तिलावत की अक्सर आवाज़ आ रही होती है, तो मैं बहुत महजूज होता हूँ। तो तुम तिलावत करना बंद ना किया करो, तुम तिलावत ज़रूर साथ में किया करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मामू कहते जी जी ज़रूर करूँगा, लेकिन बस आजकल तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसके बाद मामू कहते कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और गर्दन पे हल्की सी उंगली लगाई और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और कहते तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे कोई फटीग नहीं है, कोई डाउन नहीं हुआ, गले की दर्द भी गायब थी। मैं काफ़ी परेशान भी हुआ, लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब कुछ दिन के बाद मामू फिर से खेतों में गए और पानी लगाने लगे। मामू उस दिन कहते कि मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था और अभी आधी तिलावत पर पहुंचा ही हूँ। मामू कहते कि मैंने देखा कि मेरे थोड़ा सा पास एक पत्थर पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन उन बुज़ुर्ग की शक्ल तो वही थी जो उस दिन मामू को मिले थे, लेकिन इस मर्तबा हुलिया बिल्कुल डिफरेंट था। सफ़ेद दाढ़ी, लंबी लंबी और सफ़ेद ही चोला। मैं उनको देख के तो जैसे घबरा ही गया। एकदम से मामू ने पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, बेटा मैं जिन हूँ, लेकिन तुम तिलावत करते रहो क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन मामू कहते कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने जूता उठाया हाथ में और वहाँ से धुड़की लगाई। खेतों से घर का सफ़र पैदल कोई 10 से 15 मिनट का था। मामू कहते मैं भागता रहा और इतना भागा कि 15 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। घर जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और पीछे मुड़ के देखता रहा कि कहीं वो मुझे फॉलो तो नहीं करे। घर जाके सारा वाक़या मैंने अपने बाबा को और अपनी अम्मी को बताया। उन्होंने मुझ पर दम वगैरह किया और उन्होंने कहा कि वो जिन जो भी था मुसलमान था, अच्छा जिन था, इसीलिए उसने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया और वो तुम्हारी तिलावत पसंद करता था। लेकिन उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे एक तवीज़ बनवा दिया जो मेरे गले में मुझे पहना दिया गया, ताकि मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र ना आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ या कोई भी माफ़ूकुल फितरत चीज़ जब इंसान देखता है तो डेफिनेटली इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगता है, खौफ आता है। उसका रिएक्शन भी यही होगा कि दोबारा कभी ये चीज़ हमें नज़र ना आए। तो उसके बाद मामू खेतों में जाते थे पानी लगाने, लेकिन साथ में कोई ना कोई भाई उनका या कोई दोस्त वगैरह ज़रूर होता था। उसके बाद मामू अकेले कभी भी नहीं गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।